बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाजरीन, हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं जिनके बारे में आमतौर पर हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम अपनी ज़िंदगी में इन नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं या इनसे रोज़ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। एक दफ़ा एक शख्स मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने उससे पूछा, आप चाय लेंगे? इसने जवाब दिया, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पूछा, चलें आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेता हूँ। इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने कहा, अच्छा हम इकट्ठे लंच कर लेते हैं। इसने इससे भी माजरत कर ली। मैंने कहा, चलें आपके लिए कोई हल्के फुल्के स्नैक्स मंगवा लेता हूँ। इसने कहा कि वो कुछ खा पी नहीं सकता। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा तो इसने अपना कोट हटा कर दिखाया। इसमें एक ट्यूब लगी हुई थी। इसने मुझे बताया कि वो कुछ भी खा पी नहीं सकता। ये सिर्फ इस ट्यूब के ज़रिए खुराक इसके जिस्म में दाखिल की जाती है। और इसने एक प्लास्टिक का बैग पकड़ा हुआ था, इसमें वो थूकता था। नाज़रीन, तब मैंने अपने दिल में अपने आप से कहा, रब तेरा कितना शुक्र है कि तेरा कितना करम है कि जो कुछ हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहें खा पी सकते हैं और हम जो कुछ खाते पीते हैं वो हज़म भी होता है। हमें इस बारे में कभी ख्याल भी नहीं आया कि ये अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है जिससे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नाज़रीन, चंद दिन किसी सऊदी शख्स को ऑक्सीजन लगी रही। जब इसका बिल आया तो 6000 रियाल का था। तब वो सऊदी शख्स फूट फूट कर रो दिया। इसने कहा, या अल्लाह, मैं 80 साल तक तेरी दी हुई ऑक्सीजन मुफ्त इस्तेमाल करता रहा हूँ और मुझे कभी इसका ख्याल तक नहीं आया कि मैं कितनी बड़ी नेमत से फ़ायदा उठा रहा हूँ। आज मैंने सोचा बिल देकर कि ये ऑक्सीजन हासिल करना किस कदर मुश्किल काम है। हम हर रोज़ चलते फिरते हैं, लेकिन क्या हमें कभी ये ख्याल भी आया है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो इस बात के लिए तरस रहे हैं कि काश कभी वो भी अपने कदमों पर खड़े हो सके, वो भी आम इंसानों की तरह चल फिर सकें। हम दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा खाना खाते हैं। दिन में वो 3-4 बार चाय पीते हैं। इसके अलावा भी अल्लाह ताला की दी हुई बेशुमार नेमतें दिन रात खाते पीते हैं। क्या हमने कभी ख्याल भी आया है कि दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का एक वक्त का खाना खाने से भी महरूम है। नाजरीन, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं और आप जो कुछ अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और जिसे हम कोई अहमियत नहीं देते, दुनिया में बेशुमार लोग इन नेमतों को हसरत भरी निगाह से देखते हैं। एक दुनिया हसरत देखती है कि काश ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हो, ऐसा घर, ऐसी नौकरी, ऐसा ओहदा, ऐसी बीवी, ऐसे प्यारे बच्चे, माँ बाप, ऐसी अच्छी किस्मत, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतने वसाइल, इतने अच्छे नसीब या इतनी सलाहियतें सबको कहाँ नसीब होती हैं। क्योंकि जितना रिस्क हमारे पास है इतना बहुत से लोगों के पास नहीं है। जितना सुकून, चैन, राहत हमें मुयस्सर है, बहुत से लोग इसे हसरत भरी निगाहों से देखते होंगे। नाजरीन, इसलिए जो भी आपके पास है इसकी आज से कदर करनी शुरू कर दें। जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं, सच्चे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हमारे माशरे में शुक्र गुजारी वैसे भी कम होती जा रही है। नाजरीन, यकीन जाने हमारे हालात हमारे वालिदैन से 1000 गुना बेहतर हो गए हैं। हमारा गांव जो लाहौर से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर है, लेकिन यकीन करें बचपन में जब हम स्कूल की छुट्टियों में अपने गांव जाते थे तो लाहौर रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन लाहौर से शोरकोट बरस्ता जड़ावाला जाती थी वो सुबह 6 बजे चलती थी और दोपहर 2:30 बजे के बाद हम अपने गांव पहुंचते थे। हमारे पास आज जो वसाइल हैं वो हमारे वालिदैन या हमारे दादा नाना की नस्ल ने इनका शायद ज़िंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मेरे बचपन की बात है, सारे मोहल्ले में 1 या 2 घरों में
टीवी होता था और वो भी ब्लैक एंड वाइट। चैनल सिर्फ एक ही था, पीटीवी, जिसका आगाज शाम 6 बजे होता था और रात 12 बजे इसकी नशरियात एख्तिताम पजीर हो जाती थी। टेलीफोन पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक घर में होता था। सारा मोहल्ला ज़रूरी फ़ोन कॉल सुनने या करने के लिए इनके घर जाता था। ज़्यादातर घरों में साइकिलें इस्तेमाल होती थी, मोटरसाइकिल या कार किसी अमीर घर में ही होती थी। ज़्यादातर आम लोग अचार या प्याज के साथ सादा रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। पीने के लिए कोको कोला या पेप्सी नहीं, बल्कि लस्सी या नींबू पानी होता था, जिससे मेहमान की तवाज़ो की जाती। लोग सख्त गर्मियों में भी सेन या गली में चारपाइयाँ बिछाकर मज़े से सो जाया करते थे। बिजली से चलने वाले पंखे की सहूलत किसी किसी के घर में ही होती थी। मेहमान के आने पर हमसाये से बिस्तर या चारपाइयाँ मांगने में शर्म महसूस नहीं की जाती थी। नाजरीन, आज हमारी ज़ुबान बेशुमार ज़ायके चख चुकी है कि अल्लाह की नेमतें खा खा कर हमारे दांत घिस गए हैं, मगर हमारी ज़ुबान है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने से महरूम है। कभी तन्हाई में बैठकर सोचें, अल्लाह के कितने करम हैं, कितनी रहमतें हुई हैं हम पर। हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए नाजरीन, वक्त निकाल कर अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डालें।